वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड के दो मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड्स की जिन्हें एज अ पेट डॉग लोग अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, एक है जर्मन शेपर्ड और दूसरा है रॉटवाइलर। दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं और बहुत सारे देशों में इन दोनों ही डॉगी को एज अ पेट डॉग रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों ही डॉग ब्रीड्स के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जर्मन शेपर्ड की। जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय डॉग ब्रीड है फ्रेंड्स। अगर बात करें इसके स्किन कलर की तो यह ब्लैक और रेड कलर के मिक्स में पाया जाता है और कहीं कहीं कुछ ब्रीड्स इसकी जो होती हैं वो येलोइश और ब्राउन कलर में भी पाई जाती हैं। इसका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, लेकिन इसका जो वज़न होता है वो बहुत ही कम होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो वज़न होता है वो 30 से 40 केजी के आसपास होता है और इसकी औसतन आयु 9 से लेकर 13 वर्ष की होती है। यानी एक जर्मन शेपर्ड लगभग 9 से लेकर 13 साल तक जीवित रहता है। अगर मार्केट में जर्मन शेपर्ड के पपी की बात करें तो इसके एक पिल्ले की कीमत लगभग 14,000 से लेकर 24,000 के बीच में होती है। आजकल मार्केट में इन पॉपुलर ब्रीड्स के लगभग डुप्लीकेट ब्रीड्स भी बाज़ार में मिल जाती हैं। यानी अगर आपको कोई कहे कि हमारे पास जर्मन शेपर्ड का पपी है और वो आपको हम लोग लगभग 5 या 6,000 में दे देंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ जाइए कि वो एक डुप्लीकेट डॉग की ब्रीड है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जर्मन शेपर्ड डॉग के टेम्परामेंट यानी बिहेवियर और नेचर के बारे में। तो ये जो डॉग होती है ये बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की होती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल डॉग है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक भी होता है और ये हमेशा अपने ओनर को यानी मालिक को खुश करने की कोशिश करने में लगा रहता है। जर्मन शेपर्ड डॉग जो है इसको ईजिली टू सोशलाइज किया जा सकता है, मतलब ये आसानी से सबके साथ घुल मिल सकता है और ये एक फैमिली डॉग भी माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार एज अ पेट डॉग रखना चाहता है तो जर्मन शेपर्ड उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जर्मन शेपर्ड डॉग की एक खासियत ये भी है कि ये जो डॉग ब्रीड है ये जल्दी बीमार भी नहीं होती है और ये लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जर्मन शेपर्ड डॉग ईजिली कंपैटिबल हो जाते हैं और ये बच्चों के साथ भी प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो बात हो गई जर्मन शेपर्ड की। अब बात करने वाले हैं हम लोग रॉटवाइलर डॉग की। फ्रेंड्स, रॉटवाइलर डॉग एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रीड डॉग है और कुछ देशों में इसको तो एज अ पेट डॉग रखने पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कुछ देशों में इसको एज अ पालतू डॉग रखना बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। मार्केट में जो रॉटवाइलर पपी की कीमत है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक भी हो सकती है। जर्मन शेपर्ड की तरह ही रॉटवाइलर भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है और हमारे भारत देश में रॉटवाइलर काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। तो चलिए फ्रेंड्स, रॉटवाइलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। रॉटवाइलर ब्लैक कलर में पाया जाता है और इसके चेस्ट, चीक और टांगों पर टेन यानी येलोइश ब्राउन कलर के डॉट्स भी पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके साइज़ की तो ये कम लंबा होता है, लेकिन इसका जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रॉटवाइलर डॉग का जो वज़न होता है वो 50 से लेकर 60 किलो तक हो सकता है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी मैस्कुलिन होती है। लेकिन ये जो डॉग होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो जर्मन शेपर्ड के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इनकी जो औसतन आयु होती है वो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में होती है और इस ब्रीड को बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो ब्रीड होती है बहुत ही जल्दी बीमार हो जाती है। कुत्तों में एक बहुत ही फेमस बीमारी होती है जिसका नाम है पर्वो वायरस और रोटवीलर डॉग ईजिली इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रोटवाइलर डॉग के टेम्परामेंट और बिहेवियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले ही आपको वीडियो में मैंने बता दिया है कि रोटवाइलर डॉग एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रीड है। जो व्यक्ति पहली बार किसी कुत्ते को पालना चाहता है तो उसको रोटवाइलर डॉग को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि रोटवाइलर एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डॉग होता है। इस डॉग को रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसको सोशलाइज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यानी ये घर के आसपास रह रहे लोगों से इसका जो तालमेल होता है वो जल्दी नहीं बैठ पाता है और कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया है कि ये पड़ोस में रह रहे लोगों पर भी अटैक कर देता है। फ्रेंड्स, एक और भी ज़रूरी बात आप लोगों से मैं शेयर कर दूं, रॉटवाइलर डॉग को जब भूख लगती है तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इसको तुरंत खाना चाहिए होता है, वरना ये कहीं कहीं मालिकों पे भी हमला कर देता है। जर्मन शेपर्ड के मुकाबले रॉटवाइलर ज़्यादा लेजी होता है और ये कई घंटों तक सोता भी रहता है। अब बात कर लेते हैं दोनों डॉग में सिमिलैरिटीज़ की। तो फ्रेंड्स, दोनों डॉग बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। दोनों ही ब्रीड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग की कैटेगरी में आती है और दोनों ही अपने मालिक के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। बस मेन डिफरेंस यही था कि रॉटवाइलर को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसको पालतू बनाने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट आदमी की ज़रूरत होती है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।